ईडब्ल्यूएस जब लाया गया तो इससे कहा गया कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी तय की गई थी। ये मेरे साथ मौजूद ये जो व्यक्ति हैं आज ये रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में आई हैं। वजह है इनकी बेटी का जो ईडब्ल्यूएस बनाया गया था, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो ईडब्ल्यूएस का जो पात्रता है उस पात्रता से ही इनको हटा दिया गया, यानी कि इनकी बेटी की जो ईडब्ल्यूएस कार्ड था उसको निरस्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, कहाँ का है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम श्री प्रसाद उपाध्याय है। मैं गुड़ तहसील का निवासी हूँ और मेरा गांव ग्राम जराहा है और मेरी बच्ची जो है उसका ईडब्ल्यूएस बना था 2024 में, लेकिन 2025 में जब आवेदन किया तो कैंसिल कर दिया गया। फिर वो पेपर में आवेदन की होंगी तब तहसील में, चूँकि इसका ईडब्ल्यूएस की जो होता है, हाँ 1 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो हमने जब 2025 में रिन्यू करवाया तो उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर मैंने आवेदन किया तो फिर कैंसिल कर दिया गया। तो मैंने कैंसिल किया गया था, कैंसिल इसलिए किया गया कि मतलब इनके पास 2 हेक्टेयर सुपर ज़मीन है, तो इसलिए ये पात्र नहीं है, जबकि हमारे नाम पर एक भी ज़मीन नहीं है, मतलब बिल्कुल ज़मीन नहीं है। मैं और मेरे 3 भाई हैं और यदि जो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है उस पर हिस्सा बांट का भी हुआ तो 3 एकड़ से ज़मीन हमको ऊपर नहीं मिलेगी, 3 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तो वर्तमान में 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं, लेकिन मेरे बाबा जी की, मेरे पिताजी की स्थिति ठीक है तो वो उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है और उसको हमारे में सम्मिलित करके ये आवेदन पत्र को हमारा कैंसिल कर दिया गया। अब क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि मेरी जो वास्तविक आय, चूँकि ये आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस का आर्थिक आधार पर दिया जाता है, तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब है और मेरी नौकरी चाकरी भी नहीं है तो और 3 एकड़ ऊपर हमारी ज़मीन भी नहीं, अभी हमें 2 एकड़ ही मिली हुई है। अच्छा, मतलब अभी 2 एकड़ मिली हुई? हाँ मिली, मतलब आपके नाम है? मौखिक रूप से लिखित नहीं है और दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमको लिखित रूप से 2 एकड़ ज़मीन दिए हैं कि तुम खाओ अपना बच्चों की भरण पोषण को। लेकिन मैं किसी तरह से बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, वो चूँकि मेरी बच्ची नवोदय की पढ़ी हुई है और डीयू में पढ़ी है और इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो जो चूँकि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से उसको आर्थिक लाभ, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दिया गया है, तो आरक्षण मिल जाए तो उसको लाभ मिल सकता है मैडम। अच्छा। इसलिए मैंने फिर से आवेदन किया और कलेक्टर मैडम के यहाँ मैं ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। इनका कहना है कि अभी इनके नाम पर जो एलिजिबिलिटी तय की गई है कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि हो तो वो पात्रता नहीं रखते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास अभी जो है तो लिखित रूप से कोई कागज़ नहीं है जिसमें ये दर्शाया गया हो कि इनके पास ज़मीन हो, बल्कि ये खुद कह रहे हैं कि मेरे पास अभी एक भी ज़मीन नहीं है, जो भी ज़मीन है वो पिताजी के नाम है। फिलहाल देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ कार्यवाही की जाती है।